समय सब कुछ बदल देता है। अब दोस्तों ये लाइन तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इसका सबसे बड़ा नमूना दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्हें देखकर कोई इन्हें पहचान ही नहीं पाएगा। ऐसे में दोस्तों हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो वाकई में काफी रोमांचक है, जिसे लास्ट तक देखना तो बनता है, क्योंकि लास्ट में आप एक ऐसे बॉडी बिल्डर की कहानी सुनने वाले हैं जो आपको वाकई में हैरान करके रख देगी। टॉम प्रिंस। दोस्तों अगर इस समय आप टॉम प्रिंस को देखेंगे तो आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि एक समय में ये बॉडी बिल्डिंग के चैंपियनशिप हासिल कर चुके हैं। Tom Prince last year. Man, look at that physique. जहां ये अब बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह दिखते हैं, और इसका कारण क्या है, इसे सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि टॉम एक अमेरिकन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे और इन्होंने कई सारे नेशनल चैंपियनशिप के साथ साथ IFBB चैंपियनशिप भी अपने नाम की है, परंतु इनका बॉडी वेट बहुत ही तेजी से घटने लगा, जिसकी वजह से ये और मेहनत करते ताकि वापस से अपने आप को बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में खड़ा कर सकें। पर दोस्तों इनकी किडनी फेल हो गई और इन्हें रिटायर होना पड़ा, क्योंकि उसके बाद टॉम के लिए कॉम्पिटिशंस में भाग लेना आसान नहीं था। जहां अब इन्होंने रियल एस्टेट मैनेजमेंट का बिजनेस संभाल लिया है और अब ये एक फैमिली मैन बन गए और इनकी बॉडी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह रह गई है। डोरियन येट्स। दोस्तों अगर आप बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इन जनाब का नाम बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि अर्ली 1990 में ये वाकई में एक शानदार बॉडी बिल्डर थे, जहां इनकी बॉडी देखकर इंसान थोड़ी देर तक तो इन्हें देखता रह जाता था। न जाने ये जिम में कितनी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे थे, जहां इनकी बॉडी वाकई में लाजवाब है। पर दोस्तों अगर अब आप इन्हें देखेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वही शख्स है जिन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग से दुनिया भर को हैरान करके रख दिया। जहां अपने समय में इन्होंने डबल बाइसेप्स पोज देकर $1 लाख का अवार्ड अपने नाम किया था, और ऐसा होने के बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये अपनी इस शानदार बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिम में कड़ी मेहनत करते थे। पर दोस्तों अब सब कुछ बदल गया। हालांकि अब भी मेहनत करते हैं, जहां ये योगा के साथ साथ एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन इनकी अब की बॉडी पहले की बॉडी से आधी से भी ज्यादा कम हो गई है। यानी कि उम्र का बदलाव आप इनके शरीर में साफ साफ देख सकते हैं। मुस्तफा मोहम्मद। अब आप इस शानदार बॉडी बिल्डर से मिलिए, जहां कई सारे बॉडी बिल्डर्स आते हैं और रिटायरमेंट लेकर चले जाते हैं। वहीं मुस्तफा मोहम्मद आए तो बड़ी धूमधाम से थे, लेकिन कब अचानक से गायब हो गए किसी को पता ही नहीं चला, और फिर इन्होंने वापस से कम बैक किया, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में इन्होंने बहुत ही कम उम्र में 2 वर्ल्ड टाइटल जीत कर ही साबित कर दिया था कि ये वाकई में बहुत ही शानदार बॉडी बिल्डर है। वो चीज आप इनकी बॉडी में भी देख सकते हैं। पर दोस्तों इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अच्छा खासा नाम बनाने के बाद इसे अलविदा कह दिया, और फिर 9 साल बाद न जाने इन्हें क्या सूझी कि ये वापस से बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आ गए। लेकिन इस बार मुस्तफा बॉडी बिल्डिंग में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो इन्होंने पहले किया था। दोस्तों इस समय मुस्तफा ऑस्ट्रेलिया में रहकर अपना जिम चलाते हैं और अपनी बीवी और बच्चों के साथ वीकेंड पर चिल आउट करते हैं। वैसे दोस्तों क्या आप भारत के शानदार बॉडी बिल्डर और फिल्म एक्टर का नाम बता सकते हैं जिन्होंने स्टाइल और एक्सक्यूज मी जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है, और इस समय ये अपना खुद का YouTube चैनल भी रन करते हैं? जी हाँ, ये वही है जिनका नाम आप सोच रहे हैं। अब अगर आपको नाम याद आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। गुंटेज सचलेयर कैंप। दोस्तों ऐसे कई सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो हर पल कंपटीशन के बारे में सोचा करते हैं, जहां वो अपनी जिंदगी का हर एक मूवमेंट अपनी बॉडी के मसल मास को बिल्ड करने में लगा देते हैं, और उन्हें बॉडी बिल्डिंग के अलावा कुछ नहीं सूझता। लेकिन गुंटेर एक ऐसे शख्स है जिसके पास एक से ज्यादा पैशन है, और ये अपने हर पैशन को उतनी लगन से फॉलो करते हैं जितनी लगन से कोई नॉर्मल इंसान करता है। जहां इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में तो तहलका मचाया ही मचाया, और ये अपने समय में IFBB चैंपियन में 4थे स्थान पर आए। लेकिन उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट लेकर घर बैठने की बजाय एक्टिंग में अपने हाथ आजमाने की सोची, जिसके कारण आज ये न सिर्फ फिल्मों के एक्टर है बल्कि कई सारे टीवी कमर्शियल्स में भी इन्होंने काम किया। और अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो ये बात सच है कि पहले की तरह जायंट बॉडी बिल्डर तो नहीं है, लेकिन ये किसी हीरो से कम नहीं लगते। इसके अलावा दोस्तों ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं और अपनी फिटनेस, एक्टिंग और फैमिली तीनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि लाइफ में अगर बैलेंस नहीं है तो कोई भी चीज सही से नहीं हो पाएगी। पॉल डिलेट। Arnold Schwarzenegger is calling him monster. I don't know what I could call him. सबसे पहले तो आप इनकी इस बॉडी को देखिए, जिसे कभी एक वक्त में लोग देखकर इनको अपना इंस्पिरेशन मानते थे,
हालांकि बॉडी बिल्डिंग में इन्वॉल्व होने से पहले इन्होंने फुटबॉल में भी अपने हाथ आजमाए, लेकिन इनका मन बॉडी बिल्डिंग में लगा रहा और इसी वजह से इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। अगर हम इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में महारत हासिल कर ली थी, जहां 1991 नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप में हैवीवेट कैटेगरी में चैंपियन बने और 1993 के मिस्टर ओलंपिया में अच्छी खासी पोजीशन हासिल की और ठीक उसी साल इन्होंने आयरनमैन प्रो इनविटेशनल में चौथा स्थान हासिल किया। ऐसे में दोस्तों पॉल ने उस समय काफी दर्द सहा था, लेकिन लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे। अब अगर आप इन्हें देखेंगे तो कोई ये पहचान ही नहीं पाएगा कि यही वे पॉल डिलेट है जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करते थे, क्योंकि अब इनकी बॉडी वाकई में बिल्कुल बेकार हो गई है। पर पैसे तो अभी भी इनके पास भरपूर है, जहां ये अपनी वर्ल्ड ब्यूटी फिटनेस एंड कंपटीशन कंपनी को चलाते हैं। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। फ्रैंको कोलुम्बो। You have to have some fun. You can't be too serious. दोस्तों 185 पाउंड के फ्रैंको के बारे में सुनने के बाद कोई भी मुश्किल से ये विश्वास कर पाएगा कि ये अपने समय के एक टैलेंटेड बॉडी बिल्डर थे, क्योंकि कई सारे बॉडी बिल्डर्स 200 पाउंड के वजन को भी पार कर जाते हैं। पर कोई बात नहीं, अब किसी के वजन से ये तय नहीं होता कि वो कितना शानदार बॉडी बिल्डर है, और ये चीज आपको इनकी बॉडी में देखने को मिल रही होगी कि ये वाकई में किसी से कम नहीं है। जहां इन्होंने अपनी बॉडी पर काफी मेहनत की और दुनिया को ये दिखा दिया कि आपके बॉडी मास का जायंट होने से ज्यादा जरूरी आपकी मसल्स का जायंट होना है। ऐसे में इन्होंने मिस्टर वर्ल्ड से लेकर मिस्टर ओलंपिया तक के कई सारे शानदार टाइटल्स अपने नाम किए, और हम आपको बता दें कि मिस्टर यूनिवर्स भी रह चुके हैं। इसलिए इनके टैलेंट पर शक करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने एक्टिंग में भी कुछ कम टैलेंट नहीं दिखाया, जहां आर्नोल्ड के भी दोस्त थे। पर अफसोस दोस्तों 2019 में बीमार पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। सर्जियो ओलिविया। अब आप एक ऐसे शख्स से मिलिए जो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में लेजेंड की तरह थे। ये इतने बड़े लेजेंड थे कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि इनकी बॉडी असली है, और इनके टैलेंट की वजह से इन्होंने 3 साल लगातार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया, जहां एक बार तो इन्होंने द फेमस आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को भी हरा दिया। दोस्तों इनकी शानदार बॉडी ने जब बदलना शुरू किया तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि इन्हें देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये वही लेजेंडरी बॉडी बिल्डर है। पर अफसोस अब ये हमारे बीच नहीं है, क्योंकि 71 साल की उम्र में 2012 को किडनी फेलियर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ये शानदार बॉडी बिल्डर हम सभी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। क्रिस कॉर्मियर। अब दोस्तों अब इनकी स्टोरी सुनिए, क्योंकि क्रिस एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जहां इन्होंने मिस्टर कैलिफोर्निया और मिस्टर यूएसए का टाइटल जीता, और फिर ये बॉडी बिल्डिंग में तरक्की पर तरक्की करते चले गए, जहां 1994 से लेकर 2006 तक इन्होंने एक ऐसी शानदार लाइफस्टाइल जी जिसे देखकर कोई भी जेलस फील करेगा, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर के तौर पर पूरी दुनिया में घूमा करते थे। पर दोस्तों वो कहते हैं ना कि समय का पहिया हर समय एक जैसा नहीं रहता, और इसी के साथ ही कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि ये चैंपियनशिप कंपटीशन में हर बार सेकंड और थर्ड आने लगे, और ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि करीब 7 बार लगातार हुआ। ऐसे में ये अपनी हार हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से इन्होंने अपने आप को नशे के आगोश में झोंक दिया, जहां ये पूरी तरह से पार्टी एनिमल बन गए। और अब जाहिर सी बात है कि एक इंसान प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करे और कुछ भी खाने पीने लग जाए तो उसके शरीर में नुकसान तो होना ही था, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से काफी बीमार रहने लगे, और एक बार तो ये महीने भर के लिए कोमा में भी चले गए। हालांकि अब ये ठीक है, लेकिन इतने भी नहीं कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह दिखाई दे, पर इन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली, और अब ये नए लोगों को बॉडी बिल्डिंग सिखाते हैं ताकि वो अपने बॉडी बिल्डर बनने के सपने को पूरा कर सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए ना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।